पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास के मुद्दे पर हुई चर्चा। धारा 370 पर कश्मीरी नेताओं ने रखी अपनी अपनी राय। लंबे वक्त बाद सड़क पर दिखे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। एसटीईटी परीक्षा में धांधली पर बोला हमला, सड़कों पर लिया जूस का मजा। कोरोना संक्रमण को लेकर पटना हाई कोर्ट ने सुनाई तीसरी लहर पर जताई चिंता, सेना के सहयोग की जताई आशंका। जमशेदपुर में लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने टाटा कंपनी प्रबंधक एवं जिला प्रशासन पर धोखा देने का लगाया गंभीर आरोप। कहा 26 जून को कंपनी के सामने करेंगे आत्मदाह। आपातकाल के 47 साल पूरा होने पर 25 जून को बीजेपी मनाएगी काला दिवस। कांग्रेस की जिम्मेदारी बताते हुए माफी मांगने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जम्मू कश्मीर के लिए हो रही सर्वदलीय बैठक को लेकर के। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ 370 हटाए जाने के बाद यह पहली सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित यानी कि पीएम आवास पर हुई इस बैठक में 8 दलों के 14 नेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बैठक अच्छे माहौल में हुई है। सभी ने लोकतंत्र और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र कुमार सिंह ने साफ तौर पर कहा कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के विकास के मुद्दे पर नेताओं से चर्चा की। तो कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमने बैठक में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में तुरंत चुनाव हो, कश्मीरी पंडितों की स्थिति और जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार की मांग की। तो वहीं धारा 370 पर कश्मीर से आए हुए जम्मू और कश्मीर से जो भी नेता मौजूद थे इस बैठक में, उसके बाद उन्होंने अपने अपने धारा 370 पर विचार रखा। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के विधायकों से बातचीत की। साथ ही साथ कोरोना काल को लेकर नीतीश सरकार को भी विफल बताया। वहीं उन्होंने एसटीईटी परीक्षा में जिस तरीके से धांधली हुई उस पर भी नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की। बता दें कि पार्टी मुख्यालय पहुंचते ही वहां से निकलने के बाद साफ तौर पर तेजस्वी ने इनकम टैक्स गोलंबर पर फल मंडी जो है वहां पर पहुंचे और वहां पर जूस का आनंद लेते हुए भी दिखे। इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें दिखी जो भावुक करने वाली थी, जहां पर बुढ़िया से मिलने या फिर उसको उसके हालत को देखते हुए पैसे देने जैसी तस्वीरें लोगों को आज खूब भाई है। मैट्रिक के परीक्षा में सनी लियोनी पास हो जाती है और अभी जो एसटीईटी का जो परिणाम आया इसमें आप देखिएगा कि जो मलयालम हीरोइन जो है उसको जो है पास करा दिया गया। ये हर जगह जो है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार। ये सरकार में 70 घोटाले हो गए, लेकिन नीतीश कुमार जी किसी अधिकारी, किसी मंत्री, कोई जांच नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये कारण इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार ही भीष्म पितामह है भ्रष्टाचार के। इधर गुरुवार को एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव सुशील कुमार की अध्यक्षता में एसटीईटी अभ्यर्थियों के बहाली को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि एआईएसएफ का उग्र प्रदर्शन बिहार बोर्ड में शिक्षा मंत्री के आवास तक जारी रहा। इस दौरान अभ्यर्थियों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। आरोप लगा रहा है इसमें कई गड़बड़ी के बाद यह विद्यार्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने बिहार बोर्ड पर प्रदर्शन किया और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री के आवास पर भी प्रदर्शन किया। बिहार बोर्ड से लेकर शिक्षा मंत्री के आवास तक पैदल मार्च विद्यार्थियों ने किया है। आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्री ने मार्च महीने में अनाउंस किया था कि जो भी विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे एसटीईटी परीक्षा में, उन तमाम विद्यार्थियों को बहाली की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका देंगे। लेकिन जब 21 जून को दोबारा 3 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया तो उस समय कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इधर कटिहार में नगर निगम कार्यालय में बोर्ड की सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मेयर शिवराज पासवान ने की। वहीं बैठक में डिप्टी मेयर सूरज प्रकाश राय, नगर आयुक्त मुनेन्द्र कुमार सहित कई निगम पार्षद जो थे वो इस बैठक में शामिल हुए, जहां अतिक्रमण को लेकर के चर्चा और उपकरण की खरीदारी, रोशनी व्यवस्था पर चर्चा, जमीनी बंदोबस्त पर चर्चा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की किस्तों की भुगतान सहित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मेरे घर का अड़गल का पहला बैठक बोर्ड का था।
शहर का विकास का मुद्दा था, अतिक्रमण का मुद्दा था, उस पर हम लोग निर्णय लिया। अतिक्रमण के मुद्दा पर 30 तारीख तक जो है सरकार का गाइडलाइन का जो लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद अतिक्रमण जो है कराया जाएगा। दूसरा जल जमाव पर भी है, तो जल जमाव पर 26 तारीख को आदरणीय माननीय डिप्टी सीएम माननीय तारकिशोर प्रसाद जी के साथ हम लोग का समाहरणालय में जो है रेलवे के साथ हम लोग के साथ जो है जल जमाव पर बैठक भी है 11 बजे से हम लोग वहाँ शामिल होंगे। इधर बिहार में भले ही कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो रहा हो, लेकिन प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की बेंच ने 9 जून को सुनवाई करते हुए बिहटा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था, जिसको लेकर कोर्ट ने गुरुवार को इसकी सुनवाई की। अस्पताल के संबंध में विस्तृत ब्यौरा तलब करने को कहा था, जिसके बाद कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन के डॉक्टरों, स्टाफ, नर्सेज, वार्ड बॉय, तकनीशियन संबंधी पूरी जानकारी मांगी थी। साथ ही साथ अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, आईसीयू, दवाओं की व्यवस्थाओं के संबंध में भी जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में अस्पताल प्रशासन ने जवाब देते हुए कहा कि तीसरी लहर के समय स्थिति गंभीर होने पर राज्य सरकार और सेना की मदद की जरूरत पड़ सकती है। इधर मुंगेर में बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी नवीन कुमार ने सदर अस्पताल सहित जिले के कई स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने आरटीपीसीआर लैब एंड सेपरेटर यूनिट और डायलिसिस सेंटर के उद्घाटन का ऐलान भी किया। जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोग को देनी है या हम लोग दे रहे हैं, उन सभी का हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया। हमारे द्वारा डायलिसिस सेंटर और ब्लड सेपरेटर यूनिट का भी निरीक्षण किया गया। इसके अलावा जो कोविड सेंटर DCHC CCC है, उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया और जो आवश्यक निर्देश है वो हम लोगों ने दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हैं, कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। इधर कटिहार में ट्रैक्टर और पिकअप के टक्कर में 3 मवेशी व्यापारी घायल हो गए। घटना कुर्सेला थाना क्षेत्र के NH 31 कोसी पुल के समीप की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कटिहार से कुर्सेला जा रहे पिकअप और मक्का लदे नवगछिया से कुर्सेला आ रहे ट्रैक्टर की टक्कर में 3 मवेशी व्यापारी घायल हो गए। फिलहाल तीनों का इलाज, स्थिति गंभीर बनी हुई है और तीनों का इलाज चल रहा है। तो रोहतास की करेंगे। रोहतास जिले के विक्रमगंज में लोडेड देशी कट्टा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को गुप्त सूचना दी गई थी कि वरुणा गांव में एक युवक अवैध देशी कट्टा लेकर के किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। इधर नालंदा जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में आए दिन चोरी, हत्या, लूट जैसी बड़ी वारदातें सामने आ रही हैं। बावजूद इसके पुलिस कार्रवाई के नाम पर कागजी खानापूर्ति कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। ताजा मामला नालंदा जिले के गोईठावा नदी का है, जहां एक युवक का गला रेता हुआ शव बरामद हुआ है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। इधर दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अझौली गांव में मारपीट तथा आगलगी से आरोपी को पुलिस ने अगलगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ ही पिस्टल व 5 गोली सहित भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है।
अब बात झारखंड की करते हैं। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर रामलखन सिंह से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी की वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में शिक्षकों को अपने लेक्चर यूट्यूब आदि प्लेटफॉर्म जो होंगे सोशल मीडिया उस पर अपलोड करने चाहिए। इसके अलावा शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भी छात्रों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस मौके पर राज्यपाल मुर्मू ने भी श्री दिगंबर जैन विश्वविद्यालय झुमरी तलैया द्वारा शुरू किए गए निःशुल्क ऑनलाइन क्लास का उद्घाटन भी किया। दिगंबर जैन विद्यालय झुमरी तलिया द्वारा छात्र छात्राओं का मोबाइल भी उपलब्ध कराए जाने की योजना है। ये छात्र हित में आज के युग में अत्यंत सार्थक होगा। इसके लिए भी मैं सभी सहयोगियों को, सभी दाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देती हूँ। इधर झारखंड में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कांके स्थित रॉक गार्डन के बैंकेट हॉल में आयोजित हुई, जहां कांग्रेस के विधायक उपस्थित रहे। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि बैठक में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर के तैयारियों पर चर्चा की गई और साथ ही साथ युवाओं को कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इन सब मुद्दों पर विशेष रूप से बातें की गई। इधर जमशेदपुर में लोकल ट्रेलर ऑनर यूनियन ने टाटा कंपनी प्रबंधक एवं जिला प्रशासन पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए 26 जून को कंपनी गेट पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। बता दें कि कंपनी के कुछ पदाधिकारी चुनिंदा वेंडरों के साथ मिलकर इनका अधिकार छीन रहे हैं। ऐसा आरोप है, जहां एक तरफ डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, वहीं इनके भाड़े में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है, जिसको लेकर अब इन्होंने नाराजगी जाहिर की है। प्रशासन और टाटा स्टील और वेंडरों के माध्यम से पूरा हम लोग को धोखाधड़ी किया गया कि हम लोग का रेट बढ़ेगा और हम लोग गाड़ियाँ चलेगी, लेकिन आज के रेट में ये सब कुछ होने नहीं जा रहा है। हम लोग के साथ में धोखाधड़ी का ऐसा हुआ कि हमको खुद तौर पे धमकी दिया जा रहा है कि आप घर से बाहर निकले तो आपको मरवा दिया जाएगा। हम लोग मेरा डिमांड यही है। आज कौन दे रहा धमकी? धमकी हमको टाटा स्टील और वेंडर दे रहे हैं। टाटा स्टील के कुछ पदाधिकारी टाटा स्टील गुंडा पार्टी के द्वारा ये हम लोगों को धमकी दिया जा रहा है। इधर 25 जून के देश में आपातकाल के 47 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जिसकी जानकारी देते हुए जमशेदपुर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि 25 जून यानी कि 1975 को देश में आपातकाल लगाया था, जिसमें देश के लोगों के साथ प्रेस की आजादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने आपातकाल के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराते हुए देश की जनता से माफी मांगने की मांग की है। इधर देश में लगातार बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों और खाद्य सामग्रियों के दामों के खिलाफ जमशेदपुर में सीपीआई ने प्रदर्शन किया और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में सीपीआई, एटक समेत तमाम वामपंथी दलों के पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केवल जुमलों की सरकार है, इनके द्वारा देश में केवल महंगाई बढ़ाई जा रही है। 2014 में सत्ता में आने के पहले इन्होंने वादा किया था कि देश में बढ़ती हुई महंगाई को कम करेंगे, देश में बेरोजगारी दूर करेंगे, देश में काला धन वापस लाएंगे, आम जनता के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। ये तमाम वादा सिर्फ जुमला था और आज के दिन में देश के आम जनता महंगाई से करा रही है। इधर पलामू जिले के समाहरणालय परिसर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में पीएम मोदी का पुतला दहन किया गया। इससे पहले सिविल कोर्ट के सामने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पार्टी के नेताओं ने कहा कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने महंगाई बढ़ाने का काम किया है। जीएसटी लागू करके बहुत से उद्योग धंधे और प्रतिष्ठानों को भी चौपट कर दिया।
इधर तिवारी प्रोडक्शन नई मूवी बना रही है। इस मूवी का नाम है हाफ लाइफ। इस मूवी के डायरेक्टर, एक्टर और एक्ट्रेस पटना पहुंचे थे, जिन्होंने DTV से खास बातचीत की। वहीं इस मूवी के एक्टर ने बताया कि ये मूवी युवाओं के लिए मोटिवेशनल है और इसमें अश्लीलता का तड़का भी नहीं लगा है। ये मूवी आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। हाफ लाइफ की पूरी कहानी और जो है उसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता है। और इस पूरी टीम के साथ बातचीत की हमारे संवाददाता निशीथ ठाकुर ने। की ओर से हाफ लाइफ मूवी रिलीज़ की गई है और हमारे साथ मंच पे तमाम वो कैरेक्टर्स हैं जो इस मूवी में रोल कर रहे हैं। सबसे पहले तो हीरो हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम चंद्रा तिवारी हुआ। आप इस मूवी जो हाफ लाइफ रिलीज़ हो रही है तो इसमें किस रोल? एज ए लीड कैरेक्टर कर रहे हैं। और सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हम अपने जो डायरेक्शन टीम को भी धन्यवाद देना चाह रहे हैं, कैमरा टीम को भी धन्यवाद, और सारे आर्टिस्ट जो हमारे हैं इन लोग को भी धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि सारे इन्हीं लोग के कारण हमारी मूवी जो है, जैसे भी प्रोड्यूस भी मैं ही कर रहा हूँ, तो हमारी मूवी भी एक हिट जाएगी। और काफ़ी ईयर से बच्चे लोग जो मेहनत कर रहे हैं, इन लोग को मैं शुक्रिया अदा भी करूँगा कि ये लोग काफ़ी मेहनत करें, आगे बढ़े और हमारे फिल्म अच्छे कामयाब हो और ऑस्कर लेवल पर जाए। तो हमारे साथ इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं, आप डायरेक्टर हैं। क्या नाम हुआ? विवेक दुबे। कैसे ख्याल आया इस मूवी को शूट कैसे करेंगे और आगे का कैसे सब कुछ? इस मूवी को हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से सिनेमेटिकली शूट करेंगे और इस मूवी में हम लोग वल्गर सीन कुछ नहीं है, मतलब एक नॉर्मल। और इस फिल्म को हम लोग को कोशिश है कि इसको ऑस्कर में भेजें, क्योंकि इसका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। यही उद्देश्य है कि आजकल के युवा जो मतलब सोशल साइड पे ये आजकल देख रहे होंगे, इस टाइप का मतलब न्यूड सीन्स चल रहा है, और ये भोजपुरी जो हमारे ऐसे ऐसे गाने निकाल रहे हैं जिनको सुनते ही हम लोग का सेंस किस तरफ चले जाता है वो आप जानते हैं, और पब्लिक को ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग का ये मूवी का उद्देश्य यही है कि मतलब युवा को हम बताएं कि आप लोग उस तरफ ना जाके अपने करियर की तरफ झुकें। हेलो, मेरा नाम नेहा सिंह है एंड मैं यहाँ पे एक एक्ट्रेस का ही किरदार निभा रही हूँ। एंड आई रियली वांट कि जो हमारे जो भी हमारे एज के चीज़ें होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने मम्मा पापा और के साथ नहीं देख सकते, फैमिली के साथ। कुछ वल्गर्स मूवीज़ भोजपुरी की बात अभी चल रही थी, तो मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगी। मैं हमेशा ही भोजपुरी के खिलाफ थी। मुझे थोड़े बहुत तो ऑफर्स हुए थे, तो मैंने उसके लिए मना कर दिया था। बिकॉज़ क्या होता है ना, हमारी चॉइसेस भी उसी तरफ जाते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारे कुछ लोग हैं जो कि हमारे साथ काम करते हैं और वो बहुत सारे पीपल्स हैं जो कि देखते हैं। हम लोग प्रीफर करते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ देखें, हम ऐसी मूवी देखने जाए। जैसे कि अभी हमारी जो मूवी है वो पूरी ही एक अच्छी गोल पे बनी हुई है कि फोकस ऑन योर गोल। फर्स्ट यू फोकस ऑन योर गोल, देन यू कैन डू एवरीथिंग। जो मूवी रिलीज़ हो रही है ये कहीं ना कहीं समाज को एक अच्छा मैसेज दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से भोजपुरी में आजकल अश्लीलता फैली हुई है, कई ऐसी मूवीज़ हैं जो अपने घर परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस मूवी को लॉन्च करके समाज को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। निशीथ ठाकुर, DTV भारत, पटना। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।